नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता। सलमान, सुनवाई और सस्पेंस। जी हां, सलमान खान के लिए मुश्किलें बढ़ गई हैं। सलमान की सुनवाई को लेकर अब असमंजस की स्थिति हो गई है। सजा स्थगन की अर्जी पर सुनवाई को लेकर अब असमंजस है, क्योंकि इस पर सुनवाई करने वाले डीजे रविंद्र कुमार जोशी का तबादला हो गया है। चंद्र कुमार सोनगरा अब नए डीजे होंगे। चंद्र कुमार सोनगरा, ये वो नाम जो अब सुनवाई करेंगे सलमान खान मामले पर। पुराने डीजे रविंद्र कुमार जोशी, न्यायाधीश रविंद्र कुमार जोशी का तबादला सिरोही कर दिया गया है। देर रात ये आदेश जारी किए गए। कई न्यायिक अधिकारियों के तबादले हुए इन आदेशों में, और उसमें एक नाम न्यायाधीश रविंद्र कुमार जोशी का भी था, जो सलमान मामले की सुनवाई कर रहे थे। सजा स्थगन पर आज सुनवाई होनी थी, लेकिन उससे पहले ही ये तबादला, यानी कहा जा सकता है सलमान खान के लिए मुश्किलें बढ़ गई हैं। देर रात प्रदेश में न्यायिक स्तर पर बड़ा फेरबदल हुआ। 231 न्यायिक अधिकारियों के तबादले हुए, जिसमें सलमान की सजा पर सुनवाई कर रहे न्यायाधीश का भी तबादला हो गया। सलमान की सजा स्थगन अर्जी पर सुनवाई को लेकर अब असमंजस की स्थिति बन गई है। दरअसल सलमान खान को सीजेएम ग्रामीण कोर्ट ने 5 साल की सजा सुनाई थी, जिसके बाद जिला एवं सेशन न्यायाधीश के समक्ष सलमान की ओर से पेश की गई अपील और सजा स्थगन की अर्जी पर आज सुनवाई होनी है। लेकिन अपील और सजा वितरण की सुनवाई कर रहे जिला एवं सेशन न्यायाधीश रविंद्र कुमार जोशी का देर रात तबादला हो गया है। रजिस्ट्रार जनरल सतीश कुमार शर्मा ने ये आदेश जारी किए हैं, जिसके चलते अब मामले में सुनवाई को लेकर असमंजस की स्थिति बन गई है। हालांकि अब देखना यह है कि जिला एवं सेशन न्यायाधीश रविंद्र कुमार जोशी इस मामले में सुनवाई करते हैं या नहीं, क्योंकि विशेषज्ञों का मानना है, विशेषज्ञों के अनुसार स्व विवेक पर अब भी रविंद्र कुमार सुनवाई कर सकते हैं। ये उनके ऊपर निर्भर करता है, और यदि करते हैं तो सलमान के भाग्य में क्या फैसला आता है, ये देखना होगा। चलिए अब आपको सुनाते हैं इस पूरे केस को लेकर सलमान खान के वकील हस्तिमल सारस्वत का क्या कहना है। जो 20 साल की अवधि लगी है, उस डिले का कारण सिर्फ और सिर्फ प्रोसिक्यूशन है, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन की जो रिपोर्ट पेश हुई वो करीब 2 साल बाद पेश हुई, जिसको चार्जशीट कहते हैं, लेकिन इस पर कंप्लेंट नाम से फाइल हुई। 2 साल तो उसमें लगे। उसके बाद चार्जशीट पेश होने के बाद, कंप्लेंट फाइल होने के बाद 2 साल बाद इन्होंने प्री चार्ज एविडेंस उनकी 4 साल इसमें लगा दिए। उसके बाद जब आरोप सुनाए गए तो आरोप के खिलाफ हम गए सेशन कोर्ट में, और सेशन कोर्ट ने कुछ आरोप हटा दिए। तो हमने तो रिवीजन डिसाइड करवा दी 6-7 महीने में, लेकिन अभियोजन पक्ष ने उस आदेश के खिलाफ, सेशन कोर्ट के आदेश के खिलाफ माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में निगरानी याचिका पेश की 2007 में। वो उन्होंने डिसाइड करवाई 2013 में। 7 साल वो लगा दिए। तो 7 और 4 13 करीब जो साल लगे हैं वो प्रोसिक्यूशन ने लगे हैं, और इन्होंने गवाह धीरे धीरे पेश किया। हमारी तरफ से कभी डिले नहीं हुआ, कभी ऐसा नहीं हुआ कि अक्यूज की वजह से या हमारी वजह से डिले हुई है। तो ये तो रहा 20 साल लगने की बात। और इस केस में जो साक्ष्य आई है और जो कथित चश्मदीद गवाह बताया गया है, उसकी से जिले किया तो उसमें सामने यह आया कि रात को 1 और 2 बजे के बीच में आदमी घर पे सो रहा है, नींद का समय होता है, और 3 किलोमीटर दूर घटनास्थल है। वहां से गाड़ी अगर चलती है तो कैसे आभास होगा कि वहां गाड़ी चल रही है। इन सारे तथ्यों से ये स्पष्ट साबित है कि इस गवाह को मैनेज किया गया, और स्वीकृत रूप से मौके पर किसी प्रकार की घटना से संबंधित कोई फायर्ड या अनफायर्ड न गोली मिली, न छर्रा मिला, न मृत हिरण के शव में कोई छर्रा मिला या गोली मिली। तो आखिर गन शॉट इंजरी आई कहां से? आई नहीं सकती है। और जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो बोर्ड ने जो ओपिनियन दी है, वो भी निश्चित राय नहीं दी। उन्होंने ये कहा कि इट सीम्स गन शॉट इंजरी, लेकिन निश्चित राय एफएसएल रिपोर्ट के बाद ही दी जा सकती है। 40 घंटे से सलमान खान, 40 घंटे से ज्यादा समय से सलमान खान जेल में है। सलमान को अब कोर्ट के फैसले का इंतजार है सुनवाई को लेकर, लेकिन अब कुछ स्थितियां बदल गई हैं, असमंजस की स्थिति हो गई है। डीजे ग्रामीण रविंद्र कुमार जोशी का तबादला हो गया है। ऐसे में
संभावनाएं जताई जा रही हैं कि सुनवाई टल सकती है। लेकिन एक ऑप्शन ये भी है, अगर स्वयं विवेक के आधार पर रविंद्र कुमार जोशी इस मामले पर सुनवाई कर सकते हैं। सलमान की सुनवाई को लेकर असमंजस की स्थिति हो गई है, क्योंकि जो इस मामले में सुनवाई कर रहे थे रविंद्र कुमार जोशी जी, इनका तबादला हो गया है, सिरोही इनका तबादला किया गया है। अब नए जज हैं चंद्र कुमार सोनगरा। सुनवाई होती है या नहीं ये 10 बजे के बाद पता चल जाएगा। अरबाज और चंद्रशेखर हमारे सहयोगी हमारे साथ जोधपुर से जुड़ गए हैं। अरबाज के पास चलते हैं। पहले अरबाज, क्या अपडेट आपके पास? देखिए, फिलहाल हम सेंट्रल जेल पर मौजूद हैं, जहां पर लोग काफ़ी तादाद में जुट रहे हैं, आ रहे हैं। यहाँ पर 40 घंटे से ज़्यादा इसी सेंट्रल जेल के अंदर सलमान खान को हो चुके हैं और कल जमानत नहीं होने की वजह से जिस तरह से सूत्रों के मुताबिक सलमान खान तनाव में बताए जा रहे हैं, बीपी की गोली वगैरह भी उन्हें दी गई, देर रात 1:30 बजे तक उन्हें नींद नहीं आई और अब आज सुबह 8 बजे उनकी आंख खुली और उसके बाद में उन्हें चने और गुड़ का नाश्ता जेल की तरफ से ऑफर किया गया था, वो भी उन्होंने सही तरीके से अभी नहीं लिया है। आज के अखबारों को वो खंगालते हुए नजर आए, ये संभावनाएं देखते नजर आए किस तरीके से क्या सारी चीज़ें थी और सबसे ज़्यादा सरप्राइज शायद वो इसी बात को देख करके रहे होंगे कि जो जज हैं उनका तबादला हो चुका है। एक बड़ी चीज़ है अगर देखा जाए कि कल जो जज उनके जमानत याचिका और सजा स्थगन पर सुनवाई कर रहे थे, आज उनका तबादला हो चुका है। जो दूसरे जज हैं सोनगरा, वो यहाँ पर जो है चार्ज संभालने के लिए उन्हें कहा गया। लेकिन बड़ी चीज़ ये है कि कल देर रात तबादले किए गए हैं, एक तय सीमा होती है। अब ये पूरा मसला उनके विवेक के ऊपर निर्भर करता है कि जो जज हैं जोशी वो इस पूरे मामले पर सुनवाई करते हैं या नहीं, या फिर किसी और को ये पूरा केस रेफर करते हैं। लेकिन यहाँ पर सेंट्रल जेल में जो स्थिति है उसके हिसाब से अगर देखा जाए, कल प्रीति जिंटा भी यहाँ आई थी सलमान खान से मिलने के लिए। आज भी कई जो बॉलीवुड की हस्तियाँ यहाँ पहुँच सकती हैं, लेकिन दिक्कत यह है कि एक तय वक्त में बहुत ही कम लोगों को मौका दिया जाता है मिलने के लिए। ऐसे में जो सलमान खान के वकील हैं वो तो उनसे राब्ता कायम कर ही सकते हैं कभी भी, लेकिन जो परिवार के कौन कौन सदस्य यहाँ पर मुलाकात के लिए पहुँचते हैं या कौन सी बॉलीवुड की हस्तियाँ यहाँ पर मुलाकात के लिए पहुँचती हैं, उस पर भी हमारी नज़र रहेगी। लेकिन सबसे ज़्यादा जो लोगों की नज़र है, पूरे देश भर के लोगों की नज़र, वो इस बात पर है कि जो लोग जमानत याचिका पर या सजा स्थगन पर सुनवाई होनी है उस पर फोकस करेंगे। मैं कुछ बच्चों को दिखाना चाहूँगा, यहाँ पर पहुँचे हैं छोटे छोटे बच्चे, ये अपने हाथ में बोर्ड लेकर के आए हैं। जो बच्ची एक छोटी सी जिसने मना कर दिया है कि मैं स्कूल नहीं जाऊंगी, मैं खाना भी नहीं खाऊंगी, और आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से एक छोटी स्कूल की बच्ची है, जो सलमान खान का भाईजान वाला आपने लुक देखा होगा कि भाई जिस तरीके से जो है बजरंगी भाईजान के अंदर एक छोटी मुन्नी थी, आज ठीक उसी तरीके से एक मुन्नी यहाँ पर मौजूद है जो अपने यहाँ तख्ती लेकर के पहुंची है। मैं स्कूल नहीं जाऊंगी, खाना नहीं खाऊंगी, सलमान खान को रिहा करो। आनिया इस बच्ची का नाम है और काफी बड़ी फैन ये लग रही है। इस बच्ची से अगर बात हो सके आपकी है, उनकी पूरी फैमिली यहाँ पर पहुंची है, तमाम लोग यहाँ पर आए। जी बिल्कुल, बच्ची से हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं और जिस तरीके से जो आए हैं उनके परिवार के सदस्य हैं उनसे बातचीत करते हैं और कोशिश करते हैं कि क्या अपना इनका नज़रिया रहता है। और कैमरामैन से कहूँगा कि वो एक बार थोड़ा जगह करें। बेटा क्या नाम है आपका? आनिया। आनिया, आपने स्कूल जाना बंद कर दिया है, क्यों? क्योंकि सलमान खान जेल में है। तो सलमान खान जेल में है तो आप स्कूल भी नहीं जाएंगे, खाना भी नहीं खाएंगे? हाँ। फिर कब तक चलेगा ऐसा? 40 घंटे से ज्यादा वक्त हो चुका है। तब तक सलमान खान जेल से बाहर नहीं निकलेंगे। तब तक आप खाना भी नहीं खाएंगे तो, और आपको कुछ हो गया तो? एक छोटी बच्ची है जिसे ये भी अभी नहीं पता। आपका नाम जानना चाहेंगे? मैं स्वीटी है मेरा नाम, मैं इसकी मम्मा हूँ। क्या नाम है? स्वीटी। स्वीटी जी, बच्ची स्कूल नहीं जा रही है, खाना नहीं खा रही है, माँ होने के नाते आपकी जिम्मेदारी है इन्हें समझाया, आपने समझाया नहीं? समझाया, कल समझा के, परसों से जब से इसने न्यूज़ देखी है स्कूल से आने के बाद बहुत ही रो रो के इसका बुरा हाल था। और उसके बाद मैंने कल इसको मतलब समझा बुझा के बोला कि बेटा आप जाओ, जब तक आप आओगे स्कूल से वो रिहा हो जाएंगे। लेकिन स्कूल से आते इसने देखा कि वो रिहा नहीं हुए हैं, तो उसके बाद से फिर इसने बोल दिया मुझे सलमान खान से मिलने जाना है। तभी हम रात को यहाँ से कंटिन्यू सफ़र करके हम इसको यहाँ लेकर आए। इसने मना कर दिया कि जब से सलमान खान से आप लोग दिल्ली से पहुँचे सफ़र? दिल्ली से आए हैं। बच्चे का जो कब से खाना नहीं खाया? इसने जब से परसों से नहीं खाया।
परसों से कुछ भी नहीं खाया, आपको फिक्र नहीं है बच्ची? मैंने थोड़ा बहुत लिक्विड वगैरह खिलाया पर वैसे खाना नहीं खा रही है। बिल्कुल। आपका नाम क्या है? सचिन। आप क्या लगते हैं बच्ची के? मामा। मामा जी, आपको लगता नहीं कि एक अच्छी बात है, बच्ची फैन होनी चाहिए, पर आप देख सकते हैं सुमित, पिछले 2 दिन से इस बच्ची ने कुछ नहीं खाया है। इनके माँ बाप को इसकी जिद के चलते दिल्ली से यहाँ दौड़ करके पहुँचना पड़ा है और ये आनिया है इस बच्ची का नाम, खाना छोड़ चुकी है और मुझे इस बात की फिक्र है कि इस छोटी बच्ची को कहीं कोई परेशानी नहीं हो, इसको सेहत को कोई नुकसान नहीं हो, क्योंकि अंदर सलमान खान खाना भी खा रहे हैं, सारी चीज़ें कर रहे हैं, चाहे जेल का ही सही, लेकिन उनका परिवार यहाँ काफ़ी परेशान देख रही है कि वो खाना नहीं खा रहे, इस बात से वो बहुत परेशान। ऐसा कुछ भी नहीं है, मीडिया की जो खबरें हैं तमाम वो रेगुलर खाना खा रहे हैं, नाश्ता भी ले रहे हैं, सारी चीज़ें ले रहे हैं, लेकिन इसकी यही जिद है कि ये नहीं खाएगी जब तक सलमान खान रिहा नहीं होंगे। इसको बिल्कुल। आप भी इनके साथ में? मेरा नाम गुरदीप सांगवान है, कुरुक्षेत्र से, दिल्ली से आया हूँ, अंकल हूँ इनका। और हम शाम को 6 बजे चले थे दिल्ली से, ड्राइविंग किया बदल के, चलो ठीक है, लेकिन 2-3 दिन से इसकी तबीयत भी डाउन है और हम ये सोच रहे थे कि चलो इसको मिला ही लें, चलो इसको थोड़ा सहारा मिल जाएगा। पूरी रात बिल्कुल एक बच्ची, छोटी सी बच्ची, दिखाना समझाइए, आंखों को आप देखिए किस तरीके से चारों तरफ जो है डार्क सर्कल और गवाहों पर चलता है, इनकी इन भावनाओं से कुछ नहीं होगा। जी बिल्कुल, वही हमने इस बच्ची को भी समझाया है और इन्हें शायद ये गलतफहमी थी कि सलमान खान ने खाना नहीं खाया है, वो खाना नहीं ले रहे हैं, तो इन्होंने, बच्ची ने 2 दिन से खाना छोड़ दिया है, स्कूल जाना छोड़ दिया है, माँ बाप को मजबूरी में यहाँ लेकर के पहुंचना पड़ा। हालांकि उनका परिवार पूरा सलमान खान का फैन है और जिस तरह के हालात हैं उस सिचुएशन को अगर देखा जाए, ये दीवानगी की एक बड़ी दीवानगी है। एक बच्ची, उसने खाना पीना छोड़ दिया है, सलमान खान की फैन है, दिल्ली से चलकर यहाँ पर पहुंची हैं। ललित मेरे सहयोगी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ललित, सलमान खान के फैंस की तस्वीरें हमने दिखाई, उनकी चाहत कितनी है, उनके प्रशंसक किस तरह के हैं, ये बता रही थी ये तस्वीरें। सलमान खान, जरा एक बात आप ये भी साफ कर दीजिए, जिस तरह से तस्वीरें अभी अरबाज ने दिखाई, एक उनकी नन्ही सी प्रशंसक ने खाना पीना छोड़ दिया है, जरा ये साफ एक बार कर दीजिए हमारे दर्शकों को और सलमान खान के लाखों करोड़ों फैंस को जो इस वक्त टीवी देख रहे होंगे, तस्वीरें देख रहे होंगे, सलमान खान का रूटीन कैसा है जेल में, क्या वो खा पी रहे हैं? देखिए सुमित, जो जेल मैन्यूल के हिसाब से सलमान को वो सारी सुविधाएं मिल रही है जो एक आम कैदी को मिलती है। जेल डीआईजी विक्रम सिंह ने साफ तौर पे कह दिया था। जी हेलो जी ललित, बिल्कुल बोलिए। जी सुमित, मैं आपको यही बता रहा था कि एक आम कैदी की तरह आम कैदी की तरह सलमान को वो सारी तमाम सुविधाएं मिल रही है जो एक आम कैदी को मिलती है। अब बहरहाल मैं आपको बताऊं सुमित, मैं आपको वकील साहब यहाँ पे आ चुके हैं, मुस्लिम समाज के वकील से बात करने की कोशिश करूंगा। भाई ये नहीं, आप ले लो भाई। एक सेकंड सब कुछ सेटअप हो दो प्लीज भाई, प्लीज सेट हो जाए। एक सारा सेट हो जाए, 2 मिनट और। हाँ भाई सेट हो गए, सावधान, शुरू। हाँ, जिला एवं सेशन न्यायालय जिला श्री रविंद्र जी जोशी की अदालत में सलमान खान के कहानी प्रकरण से संबंधित जमानत सेंटेंस सस्पेंड के आवेदन के लिए कल सुनवाई हुई थी, जिस पर आज पुनः निर्धारित की गई थी। अधीनस्थ न्यायालय का रिकॉर्ड भी तलब किया गया था। चूंकि एक न्यायिक प्रक्रिया का हिस्सा है जिसपे फुल कोर्ट के द्वारा पीठासीन अधिकारी है, क्योंकि अप्रैल माह है जिसमें न्यायिक प्रक्रिया के तहत इनका स्थानांतरण किया जाता है, जिसके तहत आज स्थानांतरण हुआ है, जिस पर जिला एवं सेशन न्यायाधीश श्री रविंद्र कुमार जोशी का भी स्थानांतरण यहाँ से शुरू हो गया है तथा उनके स्थान पर दूसरे पीठासीन अधिकारी का पद स्थापन भी तबादला सूची के अंदर निहित है। तो इससे ये है कि दूसरे जज का पोस्टिंग यहाँ होगी, इनका हो गया। परंतु जहाँ तक अभी इनका स्थानांतरण हुआ है, जब तक वो रिलीव नहीं होते, लेकिन जब कल उन्होंने सुनवाई की और परंतु क्योंकि इस प्रकरण में जहां पीठासीन अधिकारी का स्थानांतरण हो जाता है, लेकिन जब तक वो कार्य करते हैं तो अर्जेंट नेचर, अति आवश्यक नेचर के जो कार्य होते हैं उनका वो संपादन करते हैं, उनका वो कार्य देखते हैं। तो निश्चित तौर पे यदि देखा जाए तो आज ये उनको ये तय करना क्या वो करेंगे, ये उनके सब विवेक के ऊपर है। क्या आज जो कल उन्होंने सुना, आज सुन के उस पर निर्णय देना चाहेंगे, उस जमानत आवेदन पर आदेश पारित करना चाहेंगे, या वो कोई अन्य अपने जो उनके विवेक अनुसार है वो आदेश पारित करते हैं। मान लीजिए आमतौर पर रहते हैं तब क्या प्रोसेस है?
देखो, निश्चित तौर पे अभी तक तो मैं कह नहीं सकता क्योंकि न्यायालय खुला है, अभी तक ऐसी कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है। लेकिन ये उनके विकल्प है, मैंने कहा ना, ये उनके सहविवेक पे है। ये भी एक वही पार्ट ऑफ द है कि सहविवेक पे है। आज जैसे स्थानांतरण हो गया है, उनको आवश्यकता हो अपने काम, उसके लिए अवकाश ले सकते हैं, उसमें कोई मनाही नहीं है। बट निश्चित तौर पे अभी हम नहीं कह सकते जब तक न्यायालय में ये सूचना प्राप्त नहीं हो जाती है। सर, एक एक्सपर्ट के तौर पे आपसे ये पूछना चाहेंगे कि आमतौर पे जो है, अगर मान लीजिए तबादला हो जाता है और विवेकानुसार अगर जज ये कहते हैं कि वो फैसला नहीं सुनाएंगे, तो ऐसे में विकल्प क्या होता है आम तौर पर? वो निश्चित तौर पे अभी मैंने यही बताया है, क्योंकि जब इनकार करेंगे तो या तो वो स्वयं विकल्प के तौर पे उनको कोई उचित आदेश पारित कर देंगे जिसके तहत लिंक जज भी है, और अन्यथा उनके जो सलमान खान के अधिवक्ता है उनके द्वारा जो निवेदन किया जाएगा या उनकी तरफ से जो रिक्वेस्ट होगी, वो न्याय जो जिला एवं सेशन न्यायाधीश रविंद्र कुमार जोशी को जो लगेगा उचित, जो सहविवेक उनको होगा, वो आदेश पारित कर सकते हैं। तो सुमित, सुना आपने, ये तमाम कानूनी पहलू थे जो विश्नोई समाज के वकील जो है महिपाल विश्नोई उन्होंने बताया। उन्होंने साफ कर दिया कि सारा कुछ जो न्यायाधीश हैं उनके सहविवेक पर निर्भर करता है कि वो क्या करते हैं। चलिए, बिल्कुल ललित और अरबाज, आप दोनों का शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। नजर आप बनाए रखें दोनों, आपसे अपडेट हम लेते रहेंगे। सलमान, सुनवाई और सस्पेंस। प्रदेश में न्यायिक स्तर पर बड़ा फेरबदल हुआ। डीजे रविंद्र कुमार जोशी, जो इस मामले की सुनवाई आज करने वाले थे, उनका तबादला कर दिया गया है। चंद्र कुमार सोनगरा अब नए डीजे ग्रामीण होंगे। सलमान की सुनवाई को लेकर इन तबादलों के बाद अब असमंजस की स्थिति। प्रदेश में न्यायिक स्तर पर बड़ा फेरबदल किया गया और इस फेरबदल का असर सलमान खान मामले पर भी पड़ा, क्योंकि इस मामले से जुड़े डीजे रविंद्र कुमार जोशी का तबादला सिरोही कर दिया गया है। अब सलमान की सुनवाई को लेकर असमंजस बरकरार, लेकिन ऑप्शन अभी है। अगर अभी जैसा बता भी रहे थे बिश्नोई समाज के वकील और विधि विशेषज्ञ के अनुसार भी, उनकी भी माने तो ये अगर न्यायिक अधिकारी चाहे, स्वविवेक पर उनके निर्भर करता है, अगर वो चाहें तो इसकी सुनवाई आज कर सकते हैं।